वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का पहला चैप्टर चल रहा है, साझेदारी का परिचय, और इसमें 11 क्वेश्चन हो गए। 12 में देखो, रूही और जूही ने क्रमशः 1 अप्रैल 2018 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया है। तो उनकी पूंजी दे रखी क्रमशः 2 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये। पहला पॉइंट इसमें दिया है, पूंजी और आहरण पर ब्याज 10% वार्षिक है। दूसरा दे रखा, रूही और जूही क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पाते हैं। तीसरा पॉइंट है, लाभ हानि 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 19 को लाभ का उपयुक्त नियोजन के पूर्व 2,34,000 रुपये था। रूही और जूही क्रमशः 40,000 50,000 का आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज रूही और जूही का क्रमशः 4,000 5,000 है, मतलब कैलकुलेट नहीं करना है, दे रखा है उसने निकाल के पहले से। जर्नल प्रविष्टियाँ करनी है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, साझेदारी पूंजी खाता भी आपको बनाना है। देखो कैसे होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, कब बनवा रहा है, लास्ट डेट कब है उसकी, 31 मार्च 19। 31 मार्च 19। ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगा अमाउंट, पर्टिकुलर, यहाँ रहेगा बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कितने रुपए का प्रॉफिट है, 2,34,000 रुपये का। इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, रूही और जूही। एक रूही है, एक जूही है। कितना कैपिटल है उनका, 2 लाख और 2.5 लाख। इसका कैपिटल है 2 लाख का, इसका कैपिटल है 2,50,000 का, और मल्टीप्लाई का कितने परसेंट का ब्याज है, पूंजी आहरण पर 10% का ब्याज है। तो इसका 10% और इसका 10%, 2 लाख का 10% आ जाएगा 20,000 रुपये, और 2.5 लाख का 10% आ जाएगा 25,000 रुपया। ठीक है। इसके अलावा दोनों को वेतन मिलता है 4,000 और 5,000 प्रत्येक महीने के हिसाब से। लिखेंगे यहाँ पे टू सैलरी। एक रूही को मिलेगा, एक जूही को मिलेगा, इसको मिलेगा 4,000 और इसको मिलेगा 5,000। मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई बाय 12। 12 चौके 48,000 इसके हो जाएंगे, और 12 पंजे 60,000 इसके हो जाएंगे। अब इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक रूही के लिए, एक जूही के लिए। दोनों का वैसे तो आहरण दे रखा है, लेकिन आहरण पर ब्याज कैलकुलेट नहीं करना है, ब्याज निकाल के ऑलरेडी दिया है उसने, है ना। सबसे नीचे वाली लाइन में दोनों का ब्याज दे रखा है 4,000 और 5,000 रुपये। तो रूही का जो ब्याज है वो 4,000 रुपये है, और जूही का जो ब्याज है वो 5,000 रुपये। कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, उसने दे रखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है, ये वैल्यू गिवन है पहले से, है ना, निकालना नहीं है हमने। इसका करेंगे टोटल और करेंगे फिर आंसर। देखते कितना टोटल ज़्यादा रहेगा, इधर ही ज़्यादा रहेगा। कितना हो जाएगा इधर, 2,34,000, 2,38,000, 38 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 43। इधर हो जाएगा 2,43,000। इधर भी हो जाएगा 2,43,000। अब कितना करना है हमको, 20, 45, 45 में 60 जोड़ेंगे 1,05,000, 1,45,000, 1,45,000 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 1,53,000। तो 2,43,000 में से 1,53 लेस कर दो। 2,43,000 में से 1,53,000 को लेस करना है। चेक कर लेना एक बार, 1,53,000 ठीक है। 60 और 40 100 हो गया, 100 और 20 140, और 100 और 20 120, 140, 145 और 153। ठीक है, ये इसे लेस कर दो। 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 तो कितना बचेगा, 90,000 बचेगा। ये
यहाँ लिखेंगे 90,000, ये लिखा जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के खाते में जाएगा? रूही और जूही के खाते में। दोनों का रेशो हमको दे रखा है, कितना रेशो है हमको दोनों का? 2:1 का रेशो है। तो इसको बांटेंगे 90,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 और 90,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3। 3 से काटेंगे 30,000 बार, 30 दूनी 60,000 इसका आएगा, और 3 से काटेंगे 30,000 तो 30,000 इसका आएगा। इसका मतलब पहले का आएगा 60,000 और दूसरे का आएगा 30,000। किस रेशो में बांटा है? 2 और 1 के रेशो में। बात आ गया तक समझ में? चलो इससे आगे बनाते हैं हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इधर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में एक बात याद रखनी है आपको, उतने ही अमाउंट के कॉलम बनाने हैं जितने आपके पास पार्टनर रहेंगे। इधर रहेगा पर्टिकुलर, इधर रहेगा रूही, इधर जूही, इधर पर्टिकुलर, इधर रहेगा बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है उनके पास? 2 लाख। इधर 2,50,000। समझो ये बैलेंस बीडी लिखा है इधर 2 लाख 2.5 लाख का। इसके बाद इधर ही आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ तुमको कि बाई साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनकी वजह से उनका पैसा बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट उनको मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा। कितना मिलेगा? 20,000 और 25,000। यहाँ लिख दो 20,000, यहाँ लिखो 25,000। इसके बाद इनको सैलरी भी मिलेगी, दोनों को सैलरी मिल रही है 48,000 और 60,000। इधर लिखेंगे 48,000, इधर लिखेंगे 60,000। इसके बाद इनको प्रॉफिट भी हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है ये। एक को प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, एक को प्रॉफिट हुआ है 30,000 का। इसके बाद लॉस का हुआ है इनको, इन्होंने ड्राइंग किया है। कितने रुपए का ड्राइंग है? इसमें तो नहीं लिखा, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग के दाम में दे रखा है। इसमें ड्राइंग जो लिखा है इसने, एक ने 40,000 का, एक ने 50,000 का। एक ने ड्राइंग किया 40,000, एक ने ड्राइंग किया 50,000। और इधर ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिधर कैपिटल आएगा उधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिधर ड्राइंग आएगा उधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इसका 4,000 है और इसका 5,000 है। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इसका करेंगे टोटल। देखना पड़ेगा किधर का ज़्यादा टोटल है, इधर ही ज़्यादा होने वाला है। एक एक करते हैं। 2 लाख है, 2,20,000, 2,80,000, 3,28,000 हो जाएगा। चेक करें बाकी लोग बैठ के ज़रा। 2 लाख 2,20, 2,20 में 60 जोड़ेंगे 2,80, 40 जोड़ेंगे 3,20, 3,28, 3,28,000। 3,28 में से एक तो घटाना है 4,000, तो 3,24 बचेंगे। 3,24 में से घटाना है 40, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2,84, 2,84,000 ये बचेगा। इसका चेक करेंगे। 2,50, 30 जोड़ेंगे 2,80, और 2,80 में 20 जोड़ेंगे तो क्या 3, 3,60, 3,65। चेक करेंगे जरा एक बार। 2,50, 2,80, 3,00,000, 3,60 और 3,65। अब 3,65 में से पहले 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 3,60, 3,60 में 50 कितने? 3,10। बुक में शायद आंसर दिए हुए हैं, एक बार चेक कर लें। बाय बैलेंस सीडी, यही इसका क्या है? बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में अब तक जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या था कि अकाउंट बनाओ, कैपिटल बनाओ, काम खत्म। लेकिन इसमें जर्नल एंट्री और बनवा रहा है ना। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे वो समझो आप। अकाउंट अगर आपको बनाने आते हैं तो जर्नल एंट्री फिर बहुत आसान है। जर्नल एंट्री का वही आपको फॉर्मेट रखना है। एक अमाउंट का कॉलम इधर, एक अमाउंट का कॉलम ये, साथ में एक कॉलम ऐसे बनता है LF। इसके बाद इधर एक डेट का कॉलम होता है ना, इधर पर्टिकुलर, इधर रहेगा डेट, इधर पर्टिकुलर, इधर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हमको चेक क्या करना होता है कि कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो यहाँ लिखी गई हैं और साथ में यहाँ भी लिखी गई हैं, दो जगह पे लिखी गई हैं, और कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो एक ही जगह पे लिखी हैं, यहाँ लिखी हैं सिर्फ, यहाँ नहीं लिखी हैं। अब चेक क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर भी है, सैलरी इधर भी और सैलरी इधर भी है। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर भी है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इधर और इधर दोनों तरफ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही तरफ है, जैसे ड्राइंग इधर ही है, उधर नहीं है ड्राइंग, है ना। ये प्रॉफिट इधर भी और प्रॉफिट इधर भी है। तो जो वैल्यू एक जगह पे लिखी है उसकी एक ही एंट्री बनती है, और जो वैल्यू दो जगह पे लिखी है उसकी दो एंट्री बनती है। समझ गए? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ भी है, तो इसकी दो एंट्री बनेगी। आप कोई भी एंट्री कभी भी बना सकते हैं। सबसे पहले इधर से बनाना शुरू करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकाउंट में होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ लिखा, टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो टू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आएगा, डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। कैसे बनाएंगे एंट्री, पहली एंट्री बनेगी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिला के 45,000। यहाँ लिखा 45,000 और यहाँ भी लिखा 45,000। अब सेकंड, अब यही वाली एंट्री इधर हमने अकाउंट में ट्रांसफर की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल और ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो बाई साइड में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब लिखना पड़ेगा हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कहाँ कहाँ गया ये पैसा, ये वाला पैसा कहाँ गया, P&L में तो आया पैसा, कितना रुपया हमने लगाया इंटरेस्ट का, 45 वाले, पता है गया कहाँ कहाँ ये गया एक तो रूही के खाते में और एक जूही के खाते में। देखो कितने रुपए थे टोटल, 45,000, जिसमें से एक के खाते में गए हैं 20,000 और एक के खाते में गए हैं 25,000। बताओ, ये बात समझ गए? थर्ड वाली एंट्री बनाएंगे, ऐसे इसकी बनेगी अब सैलरी की। तो कैसे बनाएंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कितने रुपए का सैलरी दोनों को मिला के, 48,60, 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये। अब ये जो सैलरी है ये ट्रांसफ़र की है हमने, देखो ये लिखा बाय सैलरी, इधर 48 और 60, तो लिखेंगे यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट। किस किस के खाते में जाएगा ये, एक बार तो रूही के खाते में, रूहीज कैपिटल अकाउंट, और एक बार जूही के खाते में। एक को 48,000 रुपये जाएंगे, ये 1,08,000 है, एक को जाएंगे 48,000 और एक को जाएंगे 60,000। बताओ यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद में एक प्रॉफिट है ये वाला। अब प्रॉफिट क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। तो इसको एक ही एंट्री में ट्रांसफर करना है तुमको, एक बार में इसको ट्रांसफर कर दो। कैसे ट्रांसफर करेंगे, इधर देखो यहाँ पे कैसे लिखना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इधर सॉरी ये वाला, और इधर बाई में लिखा है। जो चीज़ें बाई में लिखी होती हैं उनको हम डेबिट में लिखते हैं, और जो चीज़ें टू में लिखी होती हैं उनको टू में लिखते हैं। अगर बाई साइड से कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले डेबिट वाला यही लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे पांचवी एंट्री में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा गया एक बार रूही के खाते में
और एक बार जूही के खाते में। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 90,000 का, जिसमें से एक को मिले हैं 60,000 रुपये और एक को मिले हैं 30,000 रुपये। प्रॉफिट तक की बात खत्म होगी। इधर एक बात रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी एक एंट्री बनानी पड़ेगी, नंबर 6। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे बनाएंगे हम? देखो इधर लिखा है बाई साइड में, तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा हमको। लिखेंगे इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट से आ रहा है ये? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के? 4 और 5 9,000 रुपये। इधर लिखेंगे 9,000, इधर भी लिखेंगे 9,000। इसके बाद में इसके बाद एक एंट्री और होगी, ये पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा हमको। देखो इधर लिखा है मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000 5,000 दोनों के खाते में, तो लिखना पड़ेगा इधर मेरे को किसके खाते में जा रहा है ये? 2 में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाय में क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 2 पार्टनर मेरे पास है, एक बार रूही का कैपिटल अकाउंट है और एक बार जूही का कैपिटल अकाउंट है। और 2 में क्या है? 2 में उधर लिखा हुआ है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितने रुपए हैं इसके? 9,000 है, जिसमें से 4,000 एक को है और 5,000 दूसरे वाले को है। बताओ बात समझ में आ गई? एंट्री खत्म हो गई, क्वेश्चन भी खत्म। कर लो कॉपी।